For centuries, before modern medicine reached every corner of the world, people relied on the wisdom of their ancestors for healing. Today, we embark on a journey to uncover the art of traditional massage and bone setting, a time-honored practice that has healed generations. Meet the guardians of this ancient knowledge, the traditional healers. Often regarded as both medical practitioners and spiritual guides, these individuals possess skills that have been honed over decades. ये मेरा तो 2006 से है ये मालिश करने का ना। और ये छोटा में एक वो था, सपना में देखा था पार्स में ना, सपना में देख के, पर भी हमको तो आइडिया नहीं था सपना से ऐसे होता है बोल के। तो आदमी को बताया तो आदमी लोग बोला है ऐसे ऐसे करने से आपका ठीक होगा, आपको मालिश करने के लिए ऐसे दिखाया है बोल के बोला है। तब से हम 2006 से शुरू किया है। पार्स एक वो था, लड़की था, वो जब शाम को खेल रहा था तो गिर गया था, गिर के इसका हाथ जो ये डिसलोकेट हो गया था। हम उस समय में तो हम कर सकते हैं बोल के मालूम नहीं था, और भी मेरा मन में हम करने से ठीक होगा सोच के आके हम लगाए तो ठीक हो गया था उसका। तब से हमको आइडिया आ गया, मालूम हो गया ऐसे निकालने से ऐसे लगाना है, ऐसे करना है बोल के ना। फर्स्ट टाइम में तो हम इतना मालूम नहीं था, हम श्योरली इसको हम ट्रीटमेंट कर सकेगा बोल के, तो हम ऐसे किए। तो ऐसे जब हम अनजान में किया पार्स में, तो मालूम नहीं था, तो उसको करने का बात ही हमको मालूम हुआ है। डर सर तो नहीं था, लेकिन एक वही था कि होगा कि नहीं होगा, ऐसे एक था। एक्चुअली इसको जब शुरू किया था मेरा ये था 2000 में स्टार्टिंग हुआ है। तो उसमें एक भैया का जो ना हाथ को हम दर्द है सूखे देखे बोल के, तब जो उसमें हम अलग से पील हुआ को मालूम हो गया था ना, अरे इसका हाथ नर्व जो ये हो गया, बेन हो गया बोल के। इसलिए हम उस समय में हम वो भैया का उसको हम उस समय में मिला दिया था। तब भैया बोला है नेक्स्ट दिन का बात, अरे भाई आपका काल का नर्स मिला दिया मेरा बहुत अच्छा है बोल के हमको बहुत तारीफ किया था। तब से थोड़ा हम उसको मेरा स्टार्टिंग हुआ तभी से हुआ है वहाँ से ना, एक वजह से। इसको तो कोई सिखाया भी नहीं है और सीखता भी नहीं है ना। मेन बात ये जो एक्चुअली इसका गॉड गिफ्ट थे, इसमें हम जो किसी को सिखा भी नहीं पाएगा और हम और इसको सीखता भी नहीं है। कोई मेरा तो प्रैक्टिस नहीं है, कोई किसी से हम नहीं सीखा, ये गॉड गिफ्टेड थे। हम इसको ऐसे ट्रेनिंग इंटरव्यू तो नहीं लिया, ऐसे ट्रेनिंग कोर्सेस नहीं किया, ये अपना से हाथ में ऐसे आया बनाने के लिए ना। कुछ तो इंटरव्यू नहीं किया और किसी से पढ़ लिख के तो नहीं किया है। हम जितना हम बनाते रहे आदमी को जितना मेरा वो भी अंदर से इम्प्रूव होते जाता है उसको ना। इतना आज हाथ को बनाया है तो इसका एक्सपीरियंस ले लेके थोड़ा हाथ में बिना अंदर में सब में थोड़ा वही मालूम हो जाता है। वही इसको तो सिखाने में कोई नहीं सिखाता है, मेन बात वही है। ये चीज़ जो ऐसा है कि हम नहीं करके रहने से भी हम खुद को प्रॉब्लम होता है, बदन ये कैसे होता है, कुछ सामान भूल गया जैसे ना, कहीं में सामान कुछ सामान छोड़ दिया ही क्या, ऐसे ही सोच होता है, रखते हैं, ऐसे शांति नहीं होता, मज़ा नहीं लगता है। कुछ दिल में अजीब सा कोई सामान मेरा कुछ चीज़ छोड़ दिया ही क्या ऐसे होता है। Massage therapy is more than relaxation. It stimulates circulation, relieves pain, and promotes healing. Using a combination of pressure, stretching, and oil-based applications, traditional healers provide relief from chronic ailments and injuries. मेरा तो ये जब हम इलाज जब मेरा पास पेशेंट आएगा तो वो ये उसको मेडिसिन वगैरह हम तो नहीं देता है, मेडिसिन वगैरह हम तो नहीं सकता है। सिर्फ वो ये कि मेरा गॉड गिफ्टेड है, इसलिए उसको मालिश कर देता है और
उसको कितना दिन रेस्ट करना है नहीं करना है वो जख्म का ऊपर ही डिपेंड करता है। आपका डायरेक्ट पाँव पैर से होने से तो वो टूटने से उसको इतने सीढ़ी उरी में चलने के लिए वो सब बताता है। अप डाउन जगह में सही से जाओ, उस इतना दिन भारी सामान नहीं उठाना है, ये सब पूरा बता देता है। मिनिमम तो आपका नाप सूप लगाने से भी पीछे साइड का लगाने से 3-4 डेज तो आप रेस्ट लेना ही पड़ेगा। जैसे भी डायरेक्ट टूटने वाला को तो 3 बार तो चेक करना ही पड़ता है। पार्ट्स में एक बार में तो पूरा सेटिंग नहीं होता है, उसका फिर सेकेंड टाइम में अच्छा से देख देता है, मिला देता है उसमें सेटिंग हुआ है कि नहीं। तो थर्ड लास्ट समय में तो 3 टाइम्स में वो हो जाता है, सिर्फ चेक करता है अच्छा से बैठा है कि नहीं बैठा है। जब हम जो हाथ से होता है ना, उस समय में हमको मालूम हो जाता है ये नर्व्स हो उधर उधर हो बोल के ना, कहीं मीट पुला है और नर्व्स धुला हो गया, हमको मालूम हो जाता है उस समय में ना। जब हम बनाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ना, नर्व्स कोई पुल के बैठता है कि किसी का वो हड्डी का भी जो पास के रहता है, उसे हमको मालूम हो जाता है ना, वो तो ऐसे हो गया बोल के, तब उसको हम सीधा उठा कर देते हैं। वही है। हम यहाँ में ट्रेनर में बैठ के अभी 19 ईयर्स हम पीटीसी में ट्रेनर में, तो बहुत सा चोट हमको लगता है। मेरा जैसे घुटना का डिसलोकेशन हुआ, ऊपर से किला से जाम करते समय, कमर का हुआ, उसका अभी रिसेंटली स्कूटी से भी एक्सीडेंट हुआ, उसमें भी हाथ फ्रैक्चर हुआ। तो ऐसे में हम बहुत जगह गया, ईटानगर नाहरलगुन तक गया, आराम से आपको महसूस नहीं होगा बड़ा से बड़ा दर्द भी, ये डिसलोकेशन भी। वो क्या करेगा, आराम से बात करते रहेगा, यहाँ है बोल के, आपको महसूस नहीं होगा। लेकिन डिसलोकेशन लगाते समय क्या होगा, एक आवाज़ आता है, लग जाने का आवाज़ आता है। तो उसमें ऐसे होता है कि ये बाई का लगाया वाला जो है बहुत आराम से होता है। Bone setting is a highly specialized skill, requiring deep anatomical knowledge and precision. Before hospitals and x-rays, people turned to skilled bone setters to realign fractures and dislocations. Even today, in many rural areas, this practice remains the first line of treatment. हड्डी उड्डी कुछ टूट जाने से, डिसलोकेट होने से वो तो कुछ तो वो नहीं करता है, हाथ से अपना पावर से बैठाता है। और दूसरा तो टेक्निक तो नहीं है, ये चीज़ को बताने भी नहीं सकता है ना कैसे टेक्निक से करता है। ज़्यादा भाग तो आपका नर्व का प्रॉब्लम वाला ही आता है, कमर समर दर्द जो ना, वो लोग ही ज़्यादा भाग आता है, कमर दर्द। ये बोन सेटिंग ये सब जो हमको ये ऐसे अंदर से हाथ से मालिश करके देख के ना, अंदर से बैठा देता है हाथ से उसको। या जैसे कि आपका कोई इसमें भी बहुत कुछ अलग अलग का आता है, कोई डिसलोकेट होके आता है, कोई किसी का डायरेक्ट टूट के आता है ना, टूट के आने वाला जोड़ने में थोड़ा सा समय लगता है। इम्प्रूवमेंट ऐसे होता है, फास्ट में ये लोग जैसे लगा लेगा, लगा लेने के बाद अभी जैसे मेरा रिस्ट यहाँ डिसलोकेशन हुआ है तो वो थोड़ा स्वेलिंग भी रहता है, साथ में ऐसे रहेगा, वो हिलाने नहीं सकेगा डिसलोकेशन होने से। जैसे ही वो डिसलोकेशन को वो लगा देगा, लगाने के बाद वो लोग बोलेगा कि अब इसको मूवमेंट करके देखो, और सही भी उसमें मूवमेंट कर पाता है हम लोग। साथ ही साथ आपका रिजल्ट भी मिलता है और वो कराता है। उसके बाद वो लोग का बोलने का हिसाब से डायरेक्शन देता है कि अभी लगाया तो इससे वेट मत उठाओ, या कमर का लगाया तो अभी स्पीड से बैठना और झुकना मत करो, उतना ही एडवाइस करता है। डॉक्टर तो मना करता है, डॉक्टर लोग तो हम लोग को मत करो बोल के, लेकिन इसमें कोई तो दूर दूर में मेडिकल जाके भी ट्रीटमेंट नहीं होके मेरा पास में आ जाता है, वो सबको हम कर देता है ट्रीटमेंट, मेरा हाथ से हील हो जाता है। मेडिकल तो जो बहुत दूर दूर में मेडिकल जाके वहाँ में इलाज नहीं होके लास्ट में हमको ऐसे वाला है बोल के वो लोग कवर मिल के मेरा पास आ जाता है। वो लोग भी कोई तो 100 में से तो पूरा 100% ठीक नहीं, कोई ठीक नहीं होता है, 95-90% तो ऑलमोस्ट ठीक होता है। बहुत जगह घुमा है हम लोग का। इसमें तो आपका आलो साइड में बोलने से तो आप ये मेचुका तातोताली से पूरा आता है, दापोरिजो से आता है, कोई वेस्ट बंगाल से भी आता है ट्रीटमेंट करने के लिए मेरा पास में, दूर दूर से आता है, कोई तावांग ये सब सेपा उपा लोग से पूरा आता है आदमी। वो बारेरिजो में हमको हायर करके ले गया था, वो बेटलेस था, उसको हम ठीक करने में 8 डेज समय लगा है। और एक ये गाय फार्म में भी, ये निर्जुली गाय फार्म में भी एक था बुढ़िया माँ, 3 महीना हागिस पहन के बैठा है, वो चलने फिरने नहीं सके, वो भी अभी उसको हम 12 डेज लगाए
ठीक करने में। वो 12 डेज़ का बाद अभी वो ठीक हो के आराम से सब्जी उब्जी बिक्री करके ही घूम रहे हैं। While traditional healing methods were once dismissed as folklore, modern science is beginning to recognize their benefits. Studies show that many of these techniques promote muscle recovery, reduce inflammation, and aid in holistic well-being. जो ट्रेडिशनल जो मसाज जो करते हैं हम लोग इसमें अल्लग बोलते हैं या मुलकदुम करते हैं ना, तो इसमें डेफिनेटली इसमें जो ये सही वो तो इसमें इफ़ेक्टिव है, क्योंकि मैक्सिमम जैसे कि हो गया कि हम लोग का जो इंजरीज़ वगैरह होता है, कभी जो स्प्रेन्स वगैरह, तो वहाँ पे इसका अच्छा ये है। क्योंकि देखिए जब आप कोई मसाज करते हैं तो डेफिनेटली कोई टेंडन्स हो गया या लिगामेंट्स हो गया, उसके इंजरीज़ में स्प्रेन्स वगैरह में, तो जब आप करते हैं तो बेसिकली ब्लड सप्लाई बढ़ता है। जैसे कि हम लोगों का साइंटिफिकली भी हम लोग ये कहते हैं कि जो इन्फ्लेमेटरी जो ये है प्रोसेस है वो तो रुक जाता है, और मेनली जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स जो है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह जो है, उसका जो वॉश आउट हो जाता है। तो डेफिनेटली इसीलिए ये तो हम तो इस ट्रेडिशनल मसाज को ही करते हैं। हाँ, डेफिनेटली ये ओनली लिगामेंट्स वगैरह या टेंडन्स वगैरह उसमें सही रहता है। वही कि कभी कभी होता है, कभी कोई जो मेडिकल में भी जाता है ना, उस समय में मेडिकल में भी ट्रीटमेंट नहीं कर पाता है। कभी कभी ऐसे भी केसेस आ जाता है, उस समय में कोई आता है, मेडिकल भी गया था, मेडिसिन भी करा, लेकिन भी दर्द ठीक ना हो, कोई बोलता है ना, उस समय भी ऐसा लगा भी हम जो कभी कभी बना देते हैं सर आदमी जो ना, तो कि हम ऐसे हो जाते हैं कभी कभार। जब कोई फ्रैक्चर वगैरह होता है तब मेनली जो हमारा जो हीलिंग जो होता है, आप अगर स्पेशली जो सिंपल फ्रैक्चर्स वगैरह होता है कि, तो अगर आप अच्छा से बोन को अलाइन कर देते हैं, तो अगर आप उसको बांध के रख देते हैं, तो वैसे भी नेचुरल जो हीलिंग प्रोसेस जो है बोन का बहुत अच्छा होता है। तो डेफिनेटली ये भी अच्छा है। लेकिन जो हम लोग उसको कहते हैं कि कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर्स, या जो कॉम्प्लिकेटेड वाले जो फ्रैक्चर्स होता है, जिसमें फ्रैगमेंट्स ज़्यादा हो जाता है, या जिसमें कि बोन के बीच में जैसे कि अलाइनमेंट अगर सही ना हो, तो वो आप उस पर ज़्यादा हमारा व्यू ये रहेगा कि जितना हो सकेगा उसको हम लोग अब जो डॉक्टर की ऑर्थोपेडिशियंस के थ्रू से करके उसे आप उसको सर्जिकली उसको अलाइन करना है। नर्व्स का मिसप्लेस होना है, दाहिने से बाएं चला जाना, वो सब जो है लोकली आपके लिए ठीक है। आप वो सब डिसलोकेशन को लोकली कीजिए। अभी जैसे फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गया, तो उसमें तो ये लोग का पास पावर नहीं कि वो जोड़ देगा, लेकिन वो तो आप मेडिकल में जाके उधर में जाके या प्लास्टर या सब तो आप हील होने के लिए अंदर में ऑपरेशन करके, या वो पावर शायद मेरा हम जितना देखा है वो सब तो नहीं है। हाँ, डेफिनेटली जो ट्रेडिशनल हीलिंग मेथड्स जो है हम लोगों का मेडिकल ट्रीटमेंट मेथड को ज़रूर कम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वही है कि जो ट्रेडिशनल जो हीलर्स जो है, तो उनको भी एक अवेयरनेस होना है कि लेवल ऑफ जो अगर इंजरीज को आपको ज़रूर आपको उसको ध्यान देना है। जैसे कि किसी का फ्रैक्चर जो एग्जांपल कॉम्प्लिकेटेड वाला जो अगर जैसे कि फ्रैक्चर से जो कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर्स होता है, इसमें मतलब लाइक बोन्स जो है पूरा एकदम फ्रैगमेंट्स हो गया है, या इसमें अलाइनमेंट ठीक से ना हो, या कोई इन्फेक्शन हुआ हो, डेफिनेटली उसको देख के आप ज़रूर मेडिकल में उनको भेजना है। तो ये जो आपका घर पे जैसे कि हो गया मसाज वगैरह देख लिया, आप मालूम पड़ा कि अगर नर्व्स का जो दर्द है, जैसे जो कि हम लोग स्पेशली कमर में डिस्क का प्रॉब्लम हो रहा है कि डिस्क प्रोलैप्स हो के जो नर्व्स पे जो दबता है,
तो उसमें उसमें क्या होता है, वो आपको रेडिएटिंग पेन बोलता है, जैसे कि आपका नस का जो जहाँ पे आपका उसका एक्सटेंट जहाँ पे है, तो उसमें जो जलने वाला दर्द या नमनेस वगैरह इसका, तो ये सब चीज़ में ज़्यादा ट्रेडिशनल जो उसका मसाज का रोल नहीं है। हाँ, डेफिनेटली लिगामेंट्स वगैरह और मसल वगैरह स्प्रेन्स वगैरह में आप ज़रूर उसको उनका रोल है। तो ये सब को लाइक आप पेशेंट को जैसे आता है तो उसको भी देख के, तो एक समय तक अगर आप कोशिश करने के बाद में ज़रूर आप मेडिकल में आप भेज देना है, तो उस तरह से जो आप डेफिनेटली कम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल का भाग भी वो लोग अपना सेटिस्फाई के लिए मेडिकल में भी जाता है, मेडिकल में नहीं हो के मेरा पास में वापस आता है, वो भी करता है। क्योंकि वो कोई को हम खुद ही बेचता है अपना सेटिस्फाई के लिए। आप लोग मेडिकल में भी जाके दिखाओ, उसका नहीं होने से फिर मेरा पास आ जाओ, हमको कवर करो, हम देख देगा, ऐसे बोल के हम कोई को हम खुद ही मेडिकल बेचते हैं, जाओ बोल के ना बता देते हैं। और जो हम नहीं कर सकते हैं उसको हम डायरेक्ट बताते हैं, ये चीज़ को हम नहीं कर पाएगा, ये इसको मेडिकल में ट्रीटमेंट करो। लेकिन एक दो आदमी का तो ठीक नहीं हुआ तो ना 100% तो नहीं होता है हम लोग का इसमें, क्योंकि हम लोग का एक होता है सिस्टम जो ना किसी में राशि मिलने वाला भी होता है, नहीं मिलने वाला भी होता है। हम लोग का इसमें पावर में वही है हम लोग का आवेदन का जो ना किसी में काम करता है, किसी भी नहीं करता है। लेकिन मैक्सिमम में तो काम किया, अभी तक तो कोई कंप्लेंट नहीं दिया ना आपका। मैक्सिमम अभी तो उल्टा हमको तारीफ ही किया आपका। हाँ, वो जो ती हो गया ना, फीडबैक तो बहुत अच्छा फीडबैक आता है, वही है जितना आदमी दूर दूर से आके करता है, अभी तक तो कोई ऐसे डाउटफुल तो नहीं है और कोई कंप्लेंट नहीं है, ठीक नहीं होता है, ये नहीं होता है बोल के, अभी तक तो कंप्लेंट नहीं है। और आप 2006 से अभी तक कर रहे हैं तो सोच के देखो कितना आदमी को किया है, तो अभी तक तो कोई भी ऐसे कंप्लेंट ये सब नहीं आया है, आपका ठीक नहीं है, वो नहीं है, ऐसे कोई भी नहीं बोला है अभी तक। 2006 से आप अभी 2025 तक सोच के देखो, हर दिन में नहीं आने से भी मेरा पास में तो सप्ताह में 3 आदमी 4 आदमी तो आता ही है हर सप्ताह में। ऐसे होने से तो आप अभी तक क्या गिनती कर सकेगा हम। कभी कभी खेल के कूद के कमर निकल जाता है, उठ नहीं पाता है, बेड में वो लेटा हुआ होता है। अभी लोकली करने से क्या हो जाता है, बाय फ़ोन हम कवर करके वो खुद अपना बाइक साइकिल लेके अभी आ जाता है और घर में भी बना देता है वो, और इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है उसमें। और एक सबसे बड़ा बात क्या होता है हमारा ट्रेडिशनल में, जो बना देता है उसका तरफ से कोई पैसा का डिमांड नहीं होता। ये गॉड गिफ्टेड है, इसके लिए वो बना तो इलाज कर देगा, इवन अपना गाड़ी लेके आके खुद घर में आके वो लगा भी देगा, आपको आराम भी दिला देगा। लेकिन वो आके ये नहीं बोलेगा कि हम इतना दूर से आए, तेल खर्चा इतना हुआ है, हम इतना काम छोड़ के आए, उसके लिए हमको इतना पैसा दो। वो कोई आज तक हमारा लोकली में ट्रेडिशनल में कोई डिमांडिंग नहीं है। वो आप दिल से 1 कप चाय पिला दो या 1 रुपया दे दो, वो हिसाब से अभी तक हम जितना बार भी बनाए वो हिसाब से चला, कोई भी ऐसे नहीं होता है। लेकिन मेडिकल में जाने के लिए क्या, डॉक्टर तो आएगा नहीं, हम एम्बुलेंस में लेट के पहले एम्बुलेंस को बुलाओ, या कमर दर्द से ज़बरदस्ती उठा के, इतना दर्द होता है गाड़ी में बैठ के मेडिकल पहुंचता है, उसमें भी इमीडिएट हम लोग को अलग से तो वो प्रेफरेंस मिलता नहीं, अपना लाइन लगा फिर दिखाओ, इस तरीके से होता है। तो इसमें पैसा का भी बचत होता है, प्लस इवन घर में आके बना देता है। तो वो चीज़ के लिए हम तो सीधा बोलता है, मॉडर्न से ज़्यादा तो हमारा ये वाला ट्रेडिशनल टेक्निक ही इफ़ेक्टिव भी है, पैसा भी कम जाता है। As the world modernizes, can these ancient practices survive? ये तो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रेनिंग किसी को सिखाने नहीं सकता है, ये चीज़ जो ना किसी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बोलने से तो किसी को ये बताने भी नहीं सकते। ये एक गॉड गिफ्टेड है, तो गॉड का दिया वाला चीज़ है, इसको नहीं बोल सकते, किसी को सिखाने भी नहीं सकते हैं। हम जहाँ में आप लोग को चूहा बोलने से भी, आप लोग चुनने से भी आप लोग को तो मालूम होता ही नहीं, इसलिए इसको किसी को सिखाने भी नहीं सकता है, बताने भी नहीं सकता है। वो है कि नेक्स्ट जनरेशन में जो ऐसे जिसको गिफ्ट मिलेगा वही ये सब अगर मान इसको करते रहेगा वो। क्योंकि ये मेरा ये जो पावर जो ना, हम
क्योंकि मेरा बसा तक भी हम इसको हम नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये एक्चुअली गॉड का ही हम गिफ्ट दिए तो ना, इसको हम खुद ही उसको हम मालूम है हो जाता है और खुद का पास ही हो जाएगा ये जो ना। मेन बात हम चाह के भी हम मेरा बसा लोग को भी ये पावर को हम नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये गॉड गिफ्ट थे ना। इसलिए हम इसको हम जब तक हमें मेरा बदन में होगा, हम जब नहीं है उसमें मेरा पावर भी चला जाएगा। और हम जब तक हम है इसको हम जितना पब्लिक है सबको हम मेरा ये इसको हम हेल्प के लेना सभी को हम ये करेगा। मेरा दिल में वही है, मेरा दिल में मिशन जो ना आदमी जितना भी तकलीफ है वो सबको हम बना देगा। The healing hands of traditional practitioners continue to bring comfort and relief to people across the world. Their wisdom remains a testament to the power of touch, skill, and human connection.